वेलकम बैक वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो टाइम हो रहा है, दिख रहा है, हाँ 4:23 सुबह के। मैं आज 15 मिनट पहले ही उठ गया, मतलब 3:45 पे, जब मेरी नींद खुल चुकी थी। और भाई मैं इतना मम्बल क्यों कर रहा हूँ, कोई नहीं, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। और अभी बस वहाँ पे जस्ट कपड़े रेडी हैं, अपन रेडी होंगे कि सुबह के 4 बज रहे हैं, बाइक पे जाना है, ठंड लगेगी बहुत, तो 3-4 लेयरिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि आज मेरे साथ कोई नहीं आने वाला, मतलब मेरा छोटा भाई भी रेस्ट पे है और मेरा बड़ा भाई भी रेस्ट पे है। तो आज मैं अकेला जा रहा हूँ, जो कि मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। जिम में भी मेरे हिसाब से इतनी सुबह कोई नहीं होगा, तो अकेले वर्कआउट करने में जो मज़ा आएगा ना भाई। और मेन बात पता है क्या है, आज चेस्ट डे है भाई, आज चेस्ट डे है। और मॉर्निंग कंडीशन कुछ मेरी ऐसी होती है, नॉट गुड। तो अभी बस कपड़े पहनते, पी लेते और फिर उसके बाद चलते। चेस्ट डे, बेस्ट डे, फुल स्कूप। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा नमक, जो कि ये पिंक सॉल्ट, कोई भी डाल सकते हो, तो मैं पिंक सॉल्ट ही यूज करता हूँ, तकरीबन 3 ग्राम। ओके, साथ ही खाऊंगा मैं ये 2 टेबल स्पून हनी और क्विक एनर्जी एंड 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 पीनट बटर 1 टेबल स्पून, मतलब एक भर के चम्मच पूरी, जो कि 1 टेबल स्पून से ज़्यादा होती है। पहले मैं ये खा लेता हूँ। चम्मच नहीं है, चम्मच कोई बात नहीं। सो लेट्स टॉकिंग अबाउट चेस्ट डे। तो लगभग 6 दिन बाद मैं ये ट्रेनिंग सेशन लगा रहा हूँ, और थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज घर में सब सो रहे हैं, 4 बजे बन सकता है। तो लगभग 6 दिन बाद मैं ये ट्रेनिंग सेशन लगा रहा हूँ। और लोअर बैक में आज मेरे थोड़ा सा और पेन जग गया, 2-3 दिन से तो ठीक था, थोड़ा हल्का हल्का पेन हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ। बट अब कोई नहीं, बहुत हो गया रेस्ट, थोड़ा बहुत दर्द होगा तो कर लेंगे उसको मैनेज। हैवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे और ज़्यादा डेडलिफ्ट जैसे कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे आज। वैसे भी चेस्ट डे में डेडलिफ्ट जैसा कोई मूवमेंट होता नहीं है, बट फिर भी डंबल को रैक करते टाइम या फिर उठाते टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेकेंड, आज हम अपने सारे पीआर ब्रेक करने की ट्राई करेंगे। और हाँ, चेस्ट डे प्लान्स में मेरे थोड़ी चेंज है। मैंने अपर चेस्ट के लिए कुछ सेट्स बनाए हैं और उन एक्सरसाइज को थोड़ा पहले रखा है, क्योंकि मेरी अपर चेस्ट थोड़ी वीक है, सब मेरे को लगता है। और शोल्डर, और हाँ बस चेस्ट और शोल्डर, बस ये। अब हम प्री पीते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं थोड़ी देर, हाइपअप होते हैं, फिर जिम चलते हैं। वैसे भी मेरे को हाइपअप होने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे तुमको भी तो करना है। तो अब एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हाथ मोजा मेरे पास एक ही है, और इतनी ठंड में बिना हाथ मोजे के बाइक पे जाना हालत ख़राब करेगा। बट फिर भी कुछ करेंगे, एक ही पहनेंगे।
जिससे हम बाइक चलाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ तो रहेगा बाहर, तो इसमें पहन लेंगे इसको। ओके, और बस अब बैग रेडी करते हैं और चलते हैं। वैसे भी टाइम हो चुका है लगभग, थोड़ा सा जल्दी जाते हैं ताकि थोड़ा टाइम बचा के मैं आपसे थोड़ी ज़्यादा बात कर सकूँ। सो हमारा फाइनल आउटफिट रेडी, बस अब इसको मैं यहाँ पे पहनूँगा मतलब सही से, और फिर ठंड से लड़ने के लिए जो तैयार है। बस अब फाइनली जाने का टाइम आ ही चुका है। एक मिनट, टाइम क्या हुआ है मैं बता देता हूँ टाइम। फोन 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 4:42। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं एंड देखो जिम में कोई नहीं है, मैं अकेला बस। अब मेरा ये हाथ पूरा जम गया बिकॉज ये रॉ था, इसके ऊपर कुछ मैंने पहना नहीं था। कोई नहीं, अब देखो मस्त बॉडी को हीट करते हैं, मीन्स वार्म अप करते हैं, क्योंकि बाइक पे आते टाइम वैसे भी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लोअर बैक में अभी भी पेन है। इसके मैं लूँगा 2 वार्म अप सेट, जो कि पहला वार्म अप सेट है 15 kg से। सेकंड वार्म सेट है हमारा 25 kg से। मसल मैन कनेक्शन काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी 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 अच्छा। और बहुत दिनों बाद इस मशीन की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून है भाई। अब देखो आई नो मेरा वीडियो इतना अच्छा नहीं होता, बट हाँ फर्स्ट तो एक बार मेरे को फ्लो में आ जाने दो, फिर मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्वालिटी कैसी है या आपको कैसा लग रहा है, बस मुझे मेरा प्रोसेस बताना है और मेरी क्रिएशन बतानी है वीडियोस के थ्रू आपको, और मेरी प्रोग्रेस बतानी है, ताकि कोई हो मेरे जैसा जो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो मुझे देख के इंस्पायर हो, या फिर अगर 100 बंदे भी देख रहे हैं उसमें से अगर एक भी इंस्पायर हो जाए तो मेरा वीडियो वर्थ इट था। तो ठीक है, अब टॉप सेट पे आते हैं 45 kg, जिसके मेरे को 13 रेपिटेशन निकालने हैं फॉर ब्रेक माय पर्सनल रिकॉर्ड। 13 रेपिटेशन okay.
वन मोर। बार बार भी कंप्लीट नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। सेकंड सेट, जिसमें लगभग नहीं, मेरे को 8 रेपिटेशन निकालनी है, 8 से 9 रेपिटेशन। सुबह से एनर्जी काफ़ी अच्छी फील हो रही थी, बट अब आके सब बिगड़ चुका है। एंड नींद भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना बेस्ट पूरे दिन में, कोई बात नहीं। हाँ, फिर से एक रैप कम, 8 की जगह 7 आ गए, कोई बात नहीं। फिर मैं कुछ और फैक्टर को ऐड करूँ कंसिस्टेंसली तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा रूटीन बहुत घटिया है, सब चीज़ों को परफेक्ट करूँगा। देखो, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो फॉल्ट मेरे में है ऑब्वियसली, तो ब्लेम करने की जगह मैं उस चीज़ को सही करूँगा। अब प्रोग्रेस ट्रैक करने का एक ये भी तरीका है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेजर करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेजर करो, जो कि बेस्ट है खुद की प्रोग्रेस देखने का। हर टाइम वेट बढ़ाओ या फिर रेपिटेशन बढ़ाओ, मैं कैसे करता हूँ, जैसे 45 kg से जिस दिन में 60 रेपिटेशन आ जाएंगे, उस दिन के बाद में वेट बढ़ा दूंगा 2.5 किलो बस। फिर 2.5 किलो प्लस यानी कि कितना हुआ 47.5 kg से 60 रेपिटेशन निकालूंगा, फिर करूँगा 50 kg। ऐसे कर करके मैं धीरे प्रोग्रेस करूँगा। और तो अभी मोबाइल में चार्ज बहुत ज़्यादा कम है, आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया। शायद मैं रात को चार्ज लगाना भूल गया था, 35% है। कोई नहीं, इससे मैं जितना शूट कर सकता हूँ उतना करूँगा। और ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज है, इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसकी मैं 2 सेट करूँगा। इंक्लाइन स्मिथ प्रेस के 3 और इसके 2 हो गए 5। अब इसमें मेरे को निकालने अप्रॉक्स 12 रेपिटेशन।
सो इंक्लाइन के 5 सेट कंप्लीट और इतने में चेस्ट काफ़ी अच्छी पंप हुई है। अब बारी है अपने लोअर चेस्ट की, जिसके लिए केबल फ्लाई क्रॉस ओवर करूँगा। वेट रहेगा 20 kg इस साइड, कंट्रोल फॉर्म में। और हाँ, अब आज परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं अपने वेट्स और एप्स मेजर नहीं करूँगा। इतना करने के बावजूद भी पता नहीं मेरे को कि ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर मैं इतना 100% नहीं दे रहा। तो बताऊँ, जब आलसी इंसान जीतता है तो छोटी जीत के लिए भी वो सेलिब्रेट करता है, और जब एक जीतने वाला इंसान जीतता है तो तब भी वो ये सोचता है कि वो अपना 100% नहीं दे रहा। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आप डिफरेंट हो, आप कुछ अलग हो। अब इसमें आपको लगा होगा कि मेरी फॉर्म गलत है, बट हाँ, मेरे को ये ऐसी फील आती है तो मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। अब कोई भी फॉर्म या फिर कोई भी वर्कआउट तब तक ही गलत है जब तक आपको पता है कि वो गलत है। अगर कोई एक बिगिनर 3 साल के लिए गलत फॉर्म करे, गलत फॉर्म से वर्कआउट करे और उसको मास्टर कर ले, तो वो गलत है ही नहीं। उस गलत फॉर्म में एक अच्छी फिजिक बना सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गलत करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा अच्छा फील आए, ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो, वैसे करो। साइंस वगैरह वो सब बात के फैक्टर है। पहले आपका मसल मैन कनेक्शन आता है, पहले आपका कंफर्ट जोन आता है, मतलब मीन्स वर्कआउट में आप कैसा फील करते हो। वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज बैक टेक फ्लाई। आज मैंने फ्लैट बेंच प्रेस नहीं की और मैं कुछ टाइम से कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मैं लगभग एक मैं दिख तो रहा हूँ, शायद नहीं, क्योंकि मैं लगभग 5 2 7 2 8 9 सेट्स करता हूँ, और एक लास्ट में मैं डिप्स का भी सेट्स लगाता हूँ। टोटल 10 सेट्स होते हैं मेरे चेस्ट की। तो अगर मैं फ्लैट बेंच प्रेस परफॉर्म ना करूँ तो भी ठीक है, हर कोई के लिए नहीं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। चाहो तो मैं कर सकता हूँ, पर उसके लिए फिर मेरे को किसी और एक्सरसाइज की 2 सेट्स कम करनी पड़ेंगी। और मैंने ये रूटीन चलाते हुए मेरे को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, और मेरा चेस्ट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी ज़्यादा फुलर दिखती है चेस्ट मेरी, और कल की बॉडी कंडीशन मेरी बहुत ही तगड़ी दिखाई।
बहुत तगड़ी थी। ओके, अब इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल फॉर्म में करना है, बिकॉज ये आइसोलेट मूवमेंट है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन अलग लेवल का आता है। 1 2 3। एक, दो, तीन, चार, 5। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करूँगा और ये व्यू इंजॉय करूँगा, उसी के साथ थोड़ी देर पढ़ूँगा भी, और यहाँ पर मैं 1-1.5 घंटा बिताऊँगा इस चेयर पे बैठ के, ये सामने का व्यू लेते हुए। और मोबाइल में चार्ज है 15%, एकदम कम। और एक और अच्छी बात बताऊँ, लाइट भी नहीं है। हमारे साथ ऐसा ही होता है। बैग भी ऊपर लेके आया हूँ, माइक वाइक की ज़रूरत पड़े तो ठीक है। सोचा था कि चार्ज में डाल दूँगा, बट अब लाइट है नहीं। अब ठंड बहुत है, नहीं तो मैं अपनी फिजिक अपडेट देता ज़रूर, मतलब फुल बॉडी अपडेट। बट अब यहाँ अगर मैंने कपड़े उतारे और नीचे लाइट है नहीं तो कुछ दिखने वाला है नहीं, तो यहाँ अगर मैंने कपड़े उतारे तो ख़त्म है। तो अब मैं मिलता हूँ अपनी फ़र्स्ट मील में सीधा, अब से 1.5 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद। और अभी हम जाते हैं नीचे, अपनी मील रेडी करते हैं। थोड़ी देर और बैठूंगा मैं इधर धूप में, मेरे को अच्छा लग रहा है, बस फिर अपने नीचे जाता हूँ। तो वेलकम, वेलकम यार। जितने भी वीडियो देखे होंगे मेरे, सभी में बस यही जगह, यही प्लेसमेंट, यही पोजीशन, यही बैकग्राउंड आज थोड़ा ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। सब कुछ यही रहता है, बिकॉज नहीं पता मेरे को, बस इस पे यहाँ पे अच्छी लाइटिंग आती है, ठीक ठाक बैकग्राउंड भी है, और मैं कंफर्टेबल होके यहाँ पर बैठ भी सकता हूँ। और मेन कि यहाँ पर प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी क्या है, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। तो फर्स्ट मील मेरी होने वाली है ओट मील, जिसमें क्या क्या है मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है सब कुछ। फिर भी क्विक बता देता हूँ। इसमें पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, 100 ग्राम ऑफ ओट्स है, एंड 150 ग्राम ऑफ मिल्क है, और 10 ग्राम हनी है। इसमें और इंग्रेडिएंट डालता हूँ, बट आज मैंने इतना ही रखा है इसको। उसी के साथ अब ये मील इतनी है क्योंकि घर में कुछ इतना कुछ खाने का था नहीं, क्योंकि कल मैंने अपने डाइट की प्रिपरेशन की नहीं थी इसलिए। और आज के चेस्ट डे की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे अपनी डाइट में इम्प्लीमेंट करना होगा। और मेन बात तो ये कि मुझे अपनी वाटर इनटेक में भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर इनटेक भी इस चीज़ को हिट कर रहा है। और एक बात और कि मेरे को नींद को भी ठीक करना। मेरे को, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि एक जिम्मेदार इंसान, मतलब एक जिसके पास काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती है, उसका दिन हर दिन हर दिन एक जैसा नहीं दिख सकता। और यही अगर ये इस बात को, अगर मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ईगो इज द एनिमी, तो उसमें भी ये बात कही हुई है कि आप अपने जो सफ़र होता है उसको पहले से मत सोचो कि इसमें ऐसा ऐसा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्स में हर वक्त कुछ न कुछ बदलता रहता है, तो वो भी बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा होगा या ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, और बाद में जाके आप डिमोटिवेट होते हो। तो
ये आपके प्रोसेस में फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। और एक बात और कि परसों तक या फिर तरसों सरसों जो भी मेरा प्रोटीन आने वाला है। फर्स्ट टाइम मैं पी प्रोटीन लूँगा, न्यूली लॉन्च है न्यूट्राबे की तरफ से। मेरा ये पता है, इतने मेरे को वर्कआउट करते करते सही सच कहूँ तो मेरे को ऐसे तो बताऊँ तो मेरे को बहुत टाइम हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, बट अगर ऑफिशियली अगर मैं बताऊँ कि तो 2.5 साल मान लो। वैसे तो मेरे को 4 साल हो गए हैं, 1.5 साल मेरा बॉडी वेट वर्कआउट में ही गया है। बॉडी वेट वर्कआउट, रनिंग, मतलब एक एथलीट की तरह मैं था। फुटबॉल्स खेलता था बहुत ज़्यादा मैं। और तो इतने टाइम में ये प्रोटीन का मेरा चौथा डब्बा है। और अगर ऐसे कहूँ तो तीसरा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट प्रोटीन खरीदा था तो वो प्रोटीन नहीं था, वो मास गेनर था। और जब वो खत्म हुआ तब जाके मेरे को पता चला कि भाई मैंने मास गेनर खरीदा था। एटम का था, वो सस्ता था तो मैंने मंगा दिया। मैं कहा भाई, और वो पता है 925 रुपये का खरीदा था मैंने। और 925 मेरे लिए भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि जहान जीत लिया मैंने। फिर सेकंड खरीदा था मैंने मसल ब्लेज का बायोजिन परफॉर्मेंस, जो कि मैंने किड्स पे लिया था। और ये थर्ड वाला मेरे सामने ही पड़ा है, ये रहा। ये न्यूट्राबे का गोल्ड वे कंसंट्रेटेड। ये हम दो जनों ने मिलके खरीदा था, मेरे बड़े भाई ने और मैंने, जिसमें हमने ये हाफ हाफ पैसे दिए थे। फिर बाद में उसने 25% खाया और फिर बोला कि तू रख ले, इसलिए मैंने रख लिया। और अब बात आती है मेन टॉपिक पे। हाँ, दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। अब बात आती है मेन टॉपिक पे कि 2026 के गोल्स क्या होने वाले। तो देखो, मैंने किसी स्पेसिफिक पेपर पे लिखा नहीं है कि मेरे को ये करना है, बट यस, सारे प्लान्स इधर है। फर्स्ट तो मेरे को कंपटीशन खेलना है, मतलब मेरी लाइफ का पहला कंपटीशन। जीतने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए मेरे को खेलना है। बस मैं स्टेज पे जाना चाहता हूँ, मेरे जैसे लोगों को देखना चाहता हूँ, उनसे इंस्पायर होना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं तो वहां पे, और मैं ऐसा क्या करूँ जो उनसे आगे जाऊँ। ठीक है। और सेकंड, 2026 में 2026 में हाँ 2026 में मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में आऊंगा, अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन में आऊंगा। और और मैंने कोई इतना ज़्यादा मैंने सोच के रखा नहीं है कि मेरे को ये वो करना है। बस जहाँ जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो उस चैनल को मोनेटाइज करवाना है। और इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी आईडी यहाँ से यहाँ दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं अब रील्स पोस्ट वगैरह डालना शुरू करूंगा, ताकि मैं कैमरे के सामने थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो सकूं। देखो, मैंने किताबों से सीखा है कि इंसान जीता कब है पता है? जब वो क्रिएशन करता है, जब वो क्रिएट करता है कुछ। आप किसी भी इंसान को देखो, जैसे कि मान लो कोई आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है, स्केच आर्टिस्ट है, ड्राइंग आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो वो क्रिएट करते हैं। और जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो ना, आप ऑब्जर्व करोगे कि वो काफी ज्यादा, मतलब यू लगता है, वाइब आती है उनमें से कि भाई वो इंसान जी रहा है। लाइफ में क्रिएट करना सीखो। सो इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर देन यू आर अ गुड कुक। इसके बदले आपको घर में कोई न होने की वजह से पूरे घर वालों के लिए रोटियां बनानी पड़ती है। ये देखो, यहाँ पर एक सब्जी बन रही है, यहाँ पर मैं रोटियां बना रहा हूँ। और यहाँ पर मेरी डाइट का, मतलब मेरी डाइट के लिए, वो मेरी सेकंड मील के लिए राइस है। इट्स नॉट इजी। तो हमारी सेकंड मील रेडी है, जिसमें 100 ग्राम राइस एंड 40 ग्राम, एक मिनट, 100 ग्राम चावल है और 40 ग्राम सोया है, सोया चंक्स। ठीक है। और 200 ग्राम दही है और
ये मेरी बनाई हुई टमाटर की सब्ज़ी जो कि मेरे को चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और साथ में थोड़ी सी कैरेट। अब पता नहीं क्यों सुबह जब मैं अपनी फर्स्ट मील करके गया, ओट्स खाए थे, तो मुझे जैसे लाइक पेट अपना काफ़ी ज़्यादा फुल लग रहा था, ऐसे ब्लोटिंग सी फील हो रही थी मेरे को। तो अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना होगा थोड़ा। और बाकी ओके, डन है सब। अभी ये वीडियो में वही एंड करने वाला था फर्स्ट मील पे। फर्स्ट सोचा कि आपको अपनी सेकंड मील भी दिखा देता हूँ। वैसे काफ़ी सारे वीडियोस में ये सब सेम ही होता है, बट स्टिल मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद मैं अभी एक खाने से पहले एक रील भी बनाने वाला हूँ। भाई इतना मुंबल कर रहा हूँ, तो वो बनाऊंगा अभी। बाकी ये वीडियो शायद यही ख़त्म होती है। एंड दिस वाज द कंडीशन। नाउ